ये खबरें सामने आई कि इस्राएली फोर्सेस का एक दस्ता गजा में दाखिल हो गया है। मशरिक वस्ता के अंदर बड़ी जंग हो सकती है। उसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि क्या खाक पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे? इनकी औकात क्या है मुस्लिमों की? खुद महल में बैठा है, अपने बेटों को नहीं भेज रहा। तो इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर नॉर्दर्न गजा वाले साउथर्न गजा पे चले जाएं। एस्केलेशन जो हमास ने किया है ना, जिस लेवल की कार्रवाई की है, और फिर ये अचानक उनके पास ट्रेड क्राफ्ट नहीं आया, ये जो है कहीं से आया है, और जाहिर है इसमें ईरान मुलव्वस है, हिजबुल्लाह भी मुलव्वस है। नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि इजराइल की जो गाजा या फिर पैलेस्टीन को अगर छोड़ दो तो दूसरे कंट्रीज के साथ बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन उसको यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता कि भाई कभी भी सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 2-4 कंट्रीज आपस में डेफिनेटली कांटेक्ट में होंगे, 2-4 कंट्रीज अगर वो आपस में अपने हिसाब करें कि भी कितने हमारे पास हथियार है और कितने सैनिक है, अगर इन लोगों को यहाँ पर काम पर लगाया जाए तो इसराइल को नामो निशान मतलब उसका मिटाया जा सकता है। तो कभी भी हमला हो भी सकता है। वो खास करके ईरान इसी वेट में बैठा है। अब ईरान सालों से न्यूक्लियर पावर बनने की ट्राई कर रहा है और उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ इजराइल आ रहा है, क्योंकि इजराइल की जो मौसाद है ना, जो भी यहाँ पर वैज्ञानिक यहाँ पर या फिर कहे कि जो भी यहाँ पर इनिशिएटिव करता है ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर बनने में, या फिर कहे कि वो बम बनाने में, या फिर कहे कि वो प्लांट बनाने में, उनको पता नहीं कैसे मतलब मौसद को सब कुछ पता चल जाता है और उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि सिचुएशन कभी भी खराब आने वाले दिनों में हो सकती है इजराइल और उसके आसपास के कंट्रीज की अगर बात करो तो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। खबरें सामने आई कि इस्राएली फोर्सेस का एक दस्ता गजा में दाखिल हो गया है। इस्राएली फोर्सेस का कहना है कि ये दस्ता यरगमालियों की मौजूदगी के मकामात पर जाने के लिए भेजा गया था, मगर अब ये दस्ता वापस आ गया है। और इस्राएली मीडिया दावा कर रहा है कि इस रेड के दौरान गजा में मौजूद कुछ जंगजुओं को मारा गया है। इस्राएल की तरफ से इस हमले के पीछे ईरान का हाथ करार दिया जा रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है कि ईरान ने हमास की माली और अस्करी मदद की है। आज इस्राएली वजीर दिफा से जब सवाल हुआ कि हमास के हमले में ईरान के मुलविस होने का कोई सबूत मिला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आइडिया एक ईरानी आइडिया है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान एक ही हैं। ताहम कि जिस तरह सूरत हाल बढ़ रही है और जिस तरफ जा रही है, इस ज़ाहिर अमेरिका मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा है। उनके सेक्रेटरी खारजा आते हैं, सेक्रेटरी दिफा आते हैं इसराइल, मगर साथ ही ईरान की तरफ से उनके वजीर खारजा का लबनान जाना, हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करना, हमलों के हवाले से एक सख्त स्टेटमेंट देना, क्या सूरत हाल खित्ते की जंग की तरफ जा रही है? खुदा न खास्ता। देखिए, रिस्क तो बहुत ज्यादा है खित्ते के अंदर जंग का। ये मशरिक वस्ता के अंदर बड़ी जंग हो सकती है। उसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि एस्केलेशन जो हमास ने किया है ना, जिस लेवल की कार्रवाई की है, और फिर ये अचानक उनके पास ट्रेड क्राफ्ट नहीं आया, ये जो है कहीं से आया है, और जाहिर है इसमें ईरान मुलव्वस है, हिजबुल्लाह भी मुलव्वस है। तो अब वो मतलब पिछले जुमे पे वापस जाना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। देयर इज नो गोइंग बैक। इजराइल ने फ्राइडे को वार्निंग इशू की कि गजा के जो नॉर्थ में जो लोग रहते हैं ना, वो साउथ में शिफ्ट हो जाएं। अब गजा है ना, आपको समझना होगा कि 10 किलोमीटर बाय 18 शायद किलोमीटर इतनी पट्टी है, और उसमें 2.3 मिलियन 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका है, वन ऑफ द मोस्ट गुंजान आबादी। तो मकसद इजराइल का ये है कि इजराइल नॉर्थ से उसमें इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहा है, और गजा के पास जो एक ही बॉर्डर है इजिप्ट के साथ, जबकि बाकी जो गजा से इजराइल के जितना बॉर्डर है उसको तो इजराइल ने कंट्रोल में ले लिया है। इजराइल अब एंटर कर रहा है गजा में, और ऊपर से वहां पे वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बॉर्डर को भी सख्त किया है, और उनका भी बाजा बजाया जा रहा है। तो इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर नॉर्दर्न गजा वाले साउथर्न गजा पे चले जाएं। अब साउदर्न गजा की ये पोजीशन है जो इजिप्ट से बॉर्डर मिलता है, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट जनरल सीसी ने कहा है कि इजराइल इस तरह के काम करके हमारी इजिप्ट की सिचुएशन को खराब कर रहा है, क्योंकि लोग फिर रफा चौकी बंद है, रफा चौकी को हमने बंद रखा है और लिमिटेड एक्सेस रखा है। बहुत ज्यादा कोई जख्मी होते हैं या बच्चे हैं उनको, और आप सबको नीचे साउथ में भेज रहे हैं,
तो वो दीवारें तोड़ के और किस तरह आएंगे और हमारी आर्मी के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। लेकिन इजराइल एक ज़बरदस्त बमबारी और ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, इसलिए इजराइल अब हमास को जड़ से उखाड़ना चाहता है। जब भारत में या कश्मीर में, ख़ासतौर पे भारत में, जब टेररिस्टों का हमला होता है तो भारत की फौज उन सिविलियंस को बचाने के लिए फ्रंट पे आ जाती है और उनको अपनी बैक पे रखती है। लेकिन ये इस्लामिक आतंकवादियों के ऊपर पहले खुद तो आतंकवाद करके सिविलियंस को मारते हैं और फिर जब उनको जवाब मिलता है तो वो उन सिविलियंस को ढाल बना के उनके पीछे छुप जाते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि इतने लोग मारे जा चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि कम से कम गाजा के अंदर इसराइल जो है वो हमास के खिलाफ रेजीम चेंज करने के चक्करों में, तो लेकिन देखना यह है कि ईरान का क्या मूव होगा। कुछ खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने दोबारा से कोई रॉकेट फायर किया है, कुछ दिन पहले भी किया था, तो हालात जो है वो खासे बेकाबू हो रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले ही क्राउन प्रिंस ने इंटरव्यू दिया, अमरीकी चैनल को बात की कि करीब आ रहे हैं इसराइल और सऊदी अरब। अमरीका की तरफ से एक प्रपोज प्लान है, मगर उन्होंने पैलेस्टाइन के मसले की भी बात की कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला भी अपनी जगह पर हल हो और वो बहुत अहम है। देखें, इस चीज को जानबूझ के टॉर्पीडो किया गया है। ये हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर उस पूरे प्रोसेस को टॉर्पीडो किया है। तो ये अब जो है बड़ी सीरियस नौइयत की सिचुएशन है। इजिप्ट को भी बहुत ज्यादा खदशात हैं कि अगर जो है रेफ्यूजीज उनके मुल्क में आ जाएं तो फिर क्या होगा। सो ये जो है अब सिचुएशन, और फिर वेस्ट बैंक के अंदर अगर जो है ये चीज फैल जाती है तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। उर्दन के जो बादशाह हैं वो जो है ना वहां पे परेशान बैठे हुए हैं। तो ये आई थिंक कि जो पीस प्रोसेस था वो जो है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जो है वो यूं समझिए कि वो एक पॉज बटन लग गया है। इजराइल की जो जंग है वो काफी खतरनाक स्टेज पे आ गई है। हमास के जो टेररिस्ट के लीडर्स हैं वो अपने शाही महल में, जहां वो कतर में रह रहे हैं, जहां उनके बच्चे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, जहां अय्याशी से रह रहे हैं, उन्होंने अपने महल में से एक स्टेटमेंट जारी किया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि अपना गुस्सा दिखाओ, खास तौर पे फ्राइडे जो चली गई फ्राइडे, और मुस्लिम कंट्रीज और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमान रहते हैं वो भी गजा के लिए पॉलिटिकल प्रेशर डालें। क्या खाक पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे? इनकी औकात क्या है मुस्लिमों की? खुद महल में बैठा है, अपने बेटों को नहीं भेज रहा। जाए ना, वो तो लीडर है वहां का, खुद जाए, जिहाद करे ना भाई। और उसके नतीजे में फिर फ्राइडे को पूरी दुनिया में मुसलमानों ने अपनी औकात दिखाई, जो कि हमेशा दिखाते हैं, जिहाद किया। फ्रांस में एक चेचन मुसलमान ने एक टीचर को चाकू मारा, 2-3 और को भी जख्मी कर दिया। लंदन में पुलिस वालों पे हमले हुए। लंदन और यूके के हर छोटे बड़े शहर में इन्होंने एक आतंक की लहर मचाई हुई थी। ऑस्ट्रिया में तो एक अलग ही नज़ारा था, ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ये फ़लस्तीन है। इतना जमा हो गया था। ये देखें इनकी यूनिटी, ये यूनाइटेड होते हैं और फिर कहते हैं कि मासूम सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। जब आप सोचें यूरोप अमेरिका में रहने वालों का ये हाल है फ़लस्तीनियों का, तो वहाँ पे हमास कुछ 100 नहीं है, 23 लाख गजा के जो हैं वो 23 के 23 लाख हमास के हैं। वरना कोई एक छोटा सा तो प्रोटेस्ट कभी इन्होंने हमास के खिलाफ किया हो कि तुम क्यों हमें मरवा रहे हो।